हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे विष बना अमृत, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? अगर नहीं है तो सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊंगा जो विष का प्याला रहता है वो अमृत में कैसे बदल जाता है, और इंसान जो विष का प्याला खाता है उसे कुछ होता नहीं है और वो अमृत के समान हो जाता है। कैसे ये होता है इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊंगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो बने रहने की जरूरत है। स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर समझ में आएगा असल में ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे किसी का भी जान बच सकता है और विष का प्याला अमृत बन सकता है। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल होने वाला है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है। एक ऋषि मुनि के बारे में कहानी है। जंगल के किनारे एक ऋषि मुनि का आश्रम था। आश्रम में थोड़े दूर पे एक शिकारी के घर हुआ करता था जो जानवरों का शिकार करके अपना पालन पोषण किया करता था। पर अब आपके मन में चल रहा होगा कि शिकारी तो अच्छे लोग होते नहीं, वो जानवर को मारा करते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वो बस अपना कर्म कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जैसा शिकारी अपना कर्म कर रहा है वैसे ऋषि मुनि अपना कर्म कर रहा है। एक दिन ऋषि मुनि के घर में नमक का कमी हो जाता है। उसके मन में आता है मेरे पास में तो नमक नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, शिकारी के घर से जाकर थोड़ा नमक मांग कर लेकर आता हूँ, जिससे मैं खाना बनाऊंगा और भोग लगाऊंगा। और ऋषि मुनि नमक मांगने के लिए शिकारी के घर पे चला जाता है। उस समय शिकारी अपने घर पर रहता नहीं, उसका बच्चा रहता है। वो ऋषि मुनि जाकर बच्चे से कहता है, बेटा थोड़ा सा नमक मिलेगा क्या? मेरे घर में नमक खत्म हो गया है और मुझे अभी खाना पकाना है। अगर मैं खाना नहीं पकाऊंगा तो भगवान का भोग नहीं लगा पाऊंगा। इतना सुनते ही सामने के एक डिबिया में व्हाइट कलर का नमक की तरह ही एक सामान रखा रहता है। उसका बच्चा बोलता है, इसमें से आपको जितना नमक लगेगा आप निकाल लीजिए और लेकर चले जाइए। ऋषि मुनि उसमें से थोड़ा सा नमक निकाल कर एक पुड़िया में मोड़कर अपने घर लेकर चले जाते हैं और खाना पकाने का शुरुआत कर देते हैं। जब इस कथन में कुछ देर बीत जाती है तो शिकारी के घर में उसका पिता आता है, बच्चे से कहता है, बेटा तुमने इस डब्बे को वहां से हटाया क्यों? क्या किया तुमने इस डब्बे के साथ? तो वो लड़का कहता है, पिताजी ऋषि मुनि आए थे नमक मांगने के लिए, उनके पास में नमक खत्म हो गया था तो मैंने इस डिब्बे से थोड़ा सा नमक निकाल कर उनको पुड़िया में मोड़ कर दे दिया और वो लेकर अपने घर चले गए। इतना सुनते ही शिकारी चौंक जाता है और उसने बेटे से कहता है, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? ये तो नमक नहीं है, ये तो विष है। जो विष देकर मैं शिकार करता हूँ, जानवरों को मरा करता हूँ, वो विष तुमने ऋषि मुनि को दे दिया है। अगर वो खा लेंगे तो उनका प्राण हर जाएगा और वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। जल्दी जल्दी शिकारी ऋषि मुनि के घर जाता है और ऋषि मुनि के घर जाकर देख रहा है कि ऋषि मुनि खाने बैठे हैं। जैसे पहला निवाला वो खाने जाते हैं, शिकारी उन्हें रोक देता है और कहता है, बाबा आप ये खाना को मत ग्रहण करिए। मेरे बेटे ने जो आपको नमक दिया था असल में वो नमक नहीं था, वो विष था। अगर आप ग्रहण करेंगे तो आप मर जाएंगे। इतना सुनते ऋषि मुनि कहता है, मैंने खाना को पकाया और भगवान को भोग लगा दिया है, अब ये मेरा प्रसाद हो चुका है और मैं प्रसाद को ग्रहण ना करूँ तो प्रसाद का अपमान होगा। अब चाहे मेरा जीवन रहे या नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो ये प्रसाद को ग्रहण करूंगा। और ये कहने के बाद वो ऋषि मुनि इस प्रसाद को ग्रहण करता है और रात को सो जाता है। शिकारी अपने घर को चला जाता है। उसके बाद दिन सुबह में शिकारी सुबह सुबह उठकर देख रहा है ऋषि मुनि जीवित है या मर चुका है। जब देखता है तो वो चौंक जाता है। वो देख रहा है ऋषि मुनि जीवित है। वो भगवान के पास जाता है और शुक्रिया अदा करता है। वो ऋषि मुनि के पास जाकर कहता है, आपने तो विष खा लिया, फिर आपका जीवन कैसे बच गया? इसके बारे में आप मुझे बताइए, ये महिमा कैसे हुआ, ये कृपा कैसे हुआ? इतना सुनते ही ऋषि मुनि कहते हैं, तुमने मेरे भगवान का मूर्ति को देखा है? देखो सामने रखा हुआ है। कल तक वो मूर्ति सफेद था और आज नीला पड़ चुका है। ये देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ। जो विष तुमने दिया था वो सारा विष भगवान ने ग्रहण कर लिया और उनका शरीर नीला पड़ गया, पर उसने मुझे कुछ होने नहीं दिया, अपने भक्त का प्राण बचा लिया। इसलिए ये माना जाता है कि अगर आपके मन में सच्चा श्रद्धा है, सच्चा भक्ति है, सच्चे मन से आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके लाइफ में कुछ हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी आपके लाइफ में मुश्किलें नहीं आएंगी, कठिनाई नहीं आएगी, कोई भी आपके लाइफ में आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि भगवान आपके संग में रहेंगे और भगवान जिसके संग में रहते हैं उसे कोई गिरा नहीं पाता है। इसीलिए भगवान का सहारा छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस कहानी में विष को भगवान ने अमृत बना दिया। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भगवान ने सारे विष को ग्रहण कर लिया और ऋषि मुनि के लिए सिर्फ प्रसाद मात्र वो भोजन को छोड़ दिया। इस भोजन को खाकर ऋषि मुनि को कुछ हुआ नहीं और ऋषि मुनि का जान बच गया। तो फ्रेंड मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी आशंका रहता है, कोई भी डाउट रहता है तो उसे क्लियर करने की जरूरत है। आप अपने मन में ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पर सब काम आपके लिए बना हुआ नहीं है, सब काम आपको करना नहीं है, किसी का काम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही रास्ता में चलकर भगवान का भक्ति करेंगे, एक दिन भगवान भी आपका साथ देंगे और आपको कुछ होगा नहीं। जैसे उस कहानी में ऋषि मुनि को कुछ हुआ नहीं था और ऋषि मुनि का जान बच गया और ये चीज़ देखकर शिकारी भी चौंक गया था। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो बनाने का मतलब तो पता चल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब बेल को प्रेस करें और वीडियो पहले लाइक और शेयर करें। थैंक यू।